अनपढ़ बहू का कारनामा। सावन कारगिल की वादियों में एक सिपाही के रूप में तैनात था। वह अब की बार छुट्टियों में अपनी बहन के पास गांव में आया था। गांव में आकर उसने अपने बचपन के दिन याद ताज़ा किया था। वह हर साल अपनी बहन के पास कुछ दिन के लिए आता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसके गांव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसके बहन की पड़ोसन थी। लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर उसने अपनी बहन से कहा कि तुम इस लड़की से मेरी शादी की बात चलाना, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई नज़र नहीं आता। उसकी बहन ने उसका रिश्ता उस लड़की से करवाने के लिए अपने भाई को गांव में बुलाया। बहन के घर पहुंचकर उसने बहन को बोला कि इस लड़की के माँ बाप से तुमने मेरी शादी की बात की? तो बहन बोली हाँ, इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। यह लड़की हमारी जात की नहीं है। वह बोला मुझे जात वात से कुछ नहीं लेना। बहन बोली इसके पिता के पास देने के लिए दहेज भी नहीं है। बहन को बोला बहना मुझे दहेज वहेज से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि यह मुझे इतनी पसंद आई है कि वह चाहे किसी भी जाति की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहन बोली मेरे भाई, इस लड़की के 5 भाई बहन हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो बताना भूल ही गई, यह लड़की अनपढ़ है। इसके माता पिता ने इसे स्कूल नहीं भेजा है। यह लड़की इतनी सुंदर है, कोई भी लड़का इसकी सुंदरता को देख मोहित हो जाए। वह अपनी बहन से बोला मेरी बहन, मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, इसके सारे कायदे कानून मैं सिखा दूंगा। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बावजूद भी मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर बहन हैरान हो गई और सोचने लगी मेरा भाई कितना दिलेर है। माता पिता को बुलाया। उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखकर कहा हमें भला शादी से क्यों इनकार होगा, हमें रिश्ता मंजूर है। एक शर्त पर हमें रिश्ता मंजूर है, हमारे पास लड़की को देने के लिए दहेज नहीं है। उसने उनके मम्मी पापा को कहा कि कल शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है, हम दोनों की कल ही शादी करवा देते हैं। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु ना जाने कब युद्ध क्षेत्र जाना पड़े, तो बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य पूरा करना चाहता हूँ। उन्होंने दूसरे ही दिन सावन और उसकी शादी करा दी। उसने बहन को गले लगाया और कहा अगले साल फिर आऊँगा। यह कहकर वह अपनी बहन से विदा मांगता है। शादी करके अपने घर वापस आता है। उसकी पसंद को देखकर लोग कहते वाह वाह, क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाया है। सावन अपने मन में कहीं ना कहीं सोच रहा था समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ, दोस्तों से मिलवा सकूँ। उसके तौर तरीकों में दिन रात का अंतर था। रुचि को अपने साथ क्लब होटलों में ले जाने लगा। वह उसके परिवार से पूरी तरह घुल मिल गई थी, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने एक कक्षा तक भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। जब वह अपने घर पर छुट्टी आता तो उसे लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। उसके माँ बाप ने कहा कि बेटा, बहू देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में 3 अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह नहीं पढ़ा सकेगी, तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुम शादी कर ही ली है तो हम क्या कर सकते हैं। सावन को युद्ध क्षेत्र का बुलावा आ चुका था, रणभूमि में जाना था, तो पत्नी से विदा ली। उसकी पत्नी ने रोते हुए पति को विदा किया तो बोला अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं। एक दिन उसके घर पर तार आया। डाकिया तार देकर गया। उसने जब तार शब्द सुना तो जोर जोर से रोने लगी। रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा शहर से तार आई है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देख सास ससुर भी रोने लगे। या उसके देवर को पता चल चुका था शहर से तार आई है। जब उसने भाभी को रोते देखा तो बोला मैं बाजार से सामान ले आता हूँ, क्योंकि शहर से फ़ोन आ चुका है कि गाड़ी आने वाली है। गाड़ी 11 बजे के करीब पहुंचेगी। उसे रोता देख आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर रोने लगी। सबको मालूम नहीं था तार खुशी के अवसर पर भी आता है। उन्हें तो मालूम था कि तार मरने पर ही आता है। फ़ोन पर आवाज़ साफ नहीं सुनाई दी। देवर जाकर कफन ले आया। माँ बाप के साथ सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। सुरुचि ने सफ़ेद साड़ी पहन ली। वहाँ पर सावन जैसे ही घर पे आया तो चारों ओर सन्नाटा था। सावन के दोस्त सब आखिरी सलामी देने के लिए गाजी बाजी के साथ खड़े थे। 11 बजे पुलिस की जीप घर के सामने खड़ी थी तो सावन नीचे उतरा। हैट पहन रखी थी। जैसे ही देखा घर में सन्नाटा था और बाहर से आवाज़ में रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने सोचा कहीं पत्नी को तो कुछ नहीं हो गया, बूढ़े माँ बाप को तो कुछ नहीं हो गया।
उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल थे। दौड़ा दौड़ा अंदर भागा और माँ बाप के पैर स्पर्श किए। उन्हें देखकर माँ बाप चौंके और बोले, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला। ये हमें क्या खबर दी। सावन के आने की खबर को तुमने रोने पीटने में बदल दिया। सावन की बूढ़ी माँ उसको बहू को बुलाकर बोली, क्या अनर्थ कर दिया। मेरा बेटा तो जिंदा है। आज सुबह ही डाकिया का तार आया था और उसने कहा था कि पूरी खबर है। मैंने बात पूरे मोहल्ले में सहेलियों को बताई। जिसने सुना वो आए बिना रह न सका। सावन कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास कर रहा था। सुंदर बहू का चुनाव तो कर लिया और तौर तरीके भी सिखा दिए, लेकिन शिक्षा दिलवानी रह गई थी। आज उसकी जग हंसाई हो रही थी। जनता को संबोधित करते हुए बोला, आपको सच्चाई से अवगत कराना है। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, लेकिन मुझे तौर तरीके सीख कर बहुत खुशी देगी। इस तरह कोशिश मेरी असफल हुई और मैं भूल गया कि सब तौर तरीकों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान की शिक्षा होती है। वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वह कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इसलिए शिक्षा, चाहे वह नौजवान हो या बूढ़ा हो, या हर व्यक्ति को शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस बात के लिए मैं रुचि को दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसे मैंने कभी शिक्षा प्राप्त करने पर जोर ही नहीं लगाया। आज मैं सबसे के सामने प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।